हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड जनरल अवेयरनेस। क्या आप भारत से जुड़े ऐसे जीके सवाल जानते हैं जो एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं? आज हम करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट। देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान के पास से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5वां, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से और 6 बड़े देश हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8वां, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9वां, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10वां, भारत ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 10 मिनट। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11वां, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 12वां, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14वां, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में नेपाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सवाल नंबर 18वां, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 19वां। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20वां। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा कॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 24वां। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K2, ऑप्शन नंबर सी। आगे आने वाले सवाल थोड़े ट्रिकी हैं, ध्यान से जवाब दीजिए। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 26वां। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 31वां। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर गुजरती है। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 34वां। भारत का राष्ट्र ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 35वां। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जन गण मन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? इसका सही उत्तर जो है वो होगा अशोक स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 38वां। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 41वां। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 43वां, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है कि भारत के उत्तर से दक्षिण क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 46वां, भारत की पूर्व से पश्चिम क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला और आखिरी सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। तो दोस्तों, आपने 50 में से कितने सही किए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर गलत हो गया। ओके, थैंक यू।